आइए आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का अगला पार्ट देखेंगे। और अगला पार्ट है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, कोई वस्तु पहले बिखरती है, उसको एक करते हैं तो उसी को एकीकरण कहते हैं। यानी कि इटली बिखरा हुआ है। इसके लिए इटली के कुछ राज्यों की जानकारी चाहिए हमें। यहाँ पर एक टापू है, द्वीप है सार्डिनिया, और इधर वाला पार्ट ऐसे है पिडमाउंट, और इधर देखेंगे तो नीचे लोम्बार्डी का मैदान है। ऐसे कर लेना, अगर ऐसे न समझ में आए तो 10 क्लास के हिस्ट्री में यह फिगर दिया है, उसको देख लेना। यह लोम्बार्डी है, इधर वेनेशिया है, और इधर नीचे आएंगे ऐसे ऐसे करते जाएंगे। और इस पिडमाउंटे में निस और सिवाय है। निस छोटा सा है यहाँ पर, और इसके ऊपर सिवाय है। यहाँ लोम्बार्डी के बाद परमा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ये पूरा नहीं है, ऐसे परमा, मोडेना, और इधर टस्करी, टस्करी है, इटली का राज्य है। और ये वाला जो क्षेत्र है यह पोप का क्षेत्र है। पोप आप लोग पीछे जानते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो ये सिसिली है, और इधर नेपाल, सिसिली और नेपाल। एक बार फिर से देख लेंगे, सार्डिनिया, पिडमाउंट, इसमें नीस, सिवाय, लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, तस्करी, वेनेशिया, पोप, सिसिली और नेपाल। हम लोग जानते हैं कि 1815 वियना सम्मेलन जब हुआ तो उसमें सब देशों के राजा गए थे, पर यही इटली का राजा नहीं गया था। और इटली का राजा चार्ल्स एल्बर्ट था। यह वियना सम्मेलन में नहीं गया था। वियना सम्मेलन का हेड मेटरनिक ने कहा कि हम लोगों ने जैसे तैसे करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, अगर हम लोग हार जाते तो हम लोगों का सब छीन लेता नेपोलियन बोनापार्ट। तुम नहीं आए थे तो तुम्हारा तो नहीं छीनता, तुम्हारा जेब का त्यों रख देता, और हम लोग हार जाते सब छीन लेता तो हम लोगों की संपत्ति कम हो जाती। और तुम नहीं आए वियना सम्मेलन में, इसलिए जितना हम लोगों को लड़ाई में खर्चा हुआ उन खर्चा को भरपाई करो। तो उस खर्चा को भरपाई करने के लिए मेटरनिक ने इटली को कई भागों में तोड़ दिया। यहाँ पर इटली का जो चार्ल्स एल्बर्ट राजा है यह सिर्फ सार्डिनिया और पिडमाउंट का है। बाकी इधर वेनेशिया, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम बोले लोम्बार्डी तो नक्शा में पकड़े रहिएगा, लोम्बार्डी मतलब इटली। ये और ये खुद मेटरनिक अपने पास किए हुए है। और ये पार्मा, मोडेना, टस्करी जो है ऑस्ट्रिया के, इसके सार्वभौमोई उसी को सब दिया है, मतलब अपने रिलेशन के बैठा दिया है यहाँ पर। और यहाँ जो है नेपाल और सिसिली, इस क्षेत्र में फ्रांस के जो राजवंश था, बोर्बो राजवंश, उसको दिया था। ये क्षेत्र इसको दे दिया था। और यहाँ पर ईसाइयों के हेड जो पोप रहते थे, यह क्षेत्र इनको दे दिया। और इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट के पास सिर्फ इतना ही बचा। ये उसी प्रकार की बात है, इसलिए इसको बांट दिया। जैसे गांव का कोई व्यक्ति अपने जमीन में रोड बनवा लिया हो, नली बनवा लिया हो, तो वो चाहे तो दूसरे को नली का पानी नहीं बहने देगा, और चाहे तो उससे पैसा भी वसूल सकता है। ठीक उसी प्रकार ये है कि ये लड़ने गए थे, और जैसे जैसे मन किया वैसे वैसे लूटपाट किया, और लूट करके इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इटली को तोड़ दिया। और इसी को जोड़ने की प्रक्रिया जो होगी उसी को इटली का एकीकरण कहते हैं। इस नक्शा को 10 क्लास के हिस्ट्री में देखना और उसमें अपने से भरना। और 10 क्लास के लड़के जब ऐसे इटली के एकीकरण सिर्फ मैपिंग बना करके लिख के थोड़ा बहुत लिख देंगे तो एग्जामिनर 5 में 5 नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर
को ये समझ में आ जाएगा कि लड़के के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो हमसे भी ऊपर है। इसके बाद हम इस मैप को मिटा रहे हैं। इसके बाद अगला हम लोगों ने इधर देखा था, इधर देखे थे कि फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रिया, नीचे इटली था। इटली को हम लोगों को आज एक करना है। जो इधर सार्डिनिया पिडमाउंट देख रहे थे, उसी सार्डिनिया पिडमाउंट में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मेजनी। सर्वप्रथम मेजनी के दिमाग में यह बात आया कि यह इटली जो सार्डिनिया पिडमाउंट है, इसी के जैसे लोग इधर भी रह रहे हैं, यानी सिसिली नेपल्स में चारों तरफ एक जैसे लोग हैं, तो इसको एक देश होना चाहिए था। जबकि इसको बांट करके अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले मेजनी के दिमाग में आया कि इसको एक किया जाए। इसी ने सबसे पहले कहा कि इटली एक राष्ट्र है और इटली को एक करना हम लोगों का लक्ष्य है। इसने इटली को एक करना अपना लक्ष्य भी बना लिया। लेकिन अफसोस, मेजनी आदर्शवादी था। आदर्शवादी उसे कहते हैं, आदर्शवादी उसे कहते हैं जो तीव्र परिवर्तन चाहता है। तीव्र परिवर्तन का मतलब हुआ बहुत जल्द परिमाण वाला व्यक्ति। जैसे मान के चलिए कि एकदम आज पढ़ने चालू किया, कल सोचे जॉब हो जाए, तो इसको आदर्शवादी कहेंगे। तो यह आदर्शवादी था। बिना सोचे समझे एकदम तीव्र परिवर्तन वाले व्यक्ति को आदर्शवादी कहते हैं। पहला यह आदर्शवादी था, इसने इटली को एक करने का मतलब लक्ष्य बनाया। और दूसरा, यह इटली को एक करने के लिए सब लोगों से आगे आगे चल रहा था, इसलिए इसे इटली एकीकरण का अग्रदूत भी कहते हैं। इतना काम किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यही सार्डिनिया पिडमाउंट में कोयला की खदान है जहां पर लोग काम कर रहे थे। उन लोगों का एक छोटा सा संगठन था जिसका नाम था कार्बोनरी। और कार्बोनरी आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बो शब्द से मिलकर कोयला बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। तो कार्बोनरी कोयला में काम करने वाले लोगों का संगठन था और इसमें सब अधिकतर व्यक्ति बूढ़ थे। तो कार्बोनरी का यह सदस्य बना, 50 लोगों को समझा बुझा करके लेकर जाए सार्डिनिया पिडमाउंट में के आसपास वाले एरिया लोम्बार्डी और वेनेशिया पर हमला करे। आदर्शवादी था, इधर से जाए उधर। ये नहीं उसको समझ में आ रहा था कि 50 लोग हैं, हम अकेले हैं, पीटेगा तो टांग कर आना पड़ेगा। ये सब नहीं सोच रहा था, क्योंकि यह आदर्शवादी था, तीव्र परिवर्तन चाहता था। उधर देखा 50 लोग है, अकेले गया और उधर से मार पीट, उसको पीट पीट कर मैंने बेहाल किए। तो ऊपर से उधर से वो टंगा कर आए मेजनी। और मेजनी के साथ में जितने भी सदस्य थे वो सब तो बूढ़ा थे। कभी कभी भगदड़ होता तो अध बूढ़ डंडा ऐसे हिलाते हुए बोला, अरे मेजनी किधर है तू। मेजनी की कंडीशन और मेजनी के लोगों की सदस्यता तो देख ही रहे हैं। और मेजनी करता क्या, इसके ग्रुप में वैसे लोग थे ऐसे डंडा कंपा रहे हैं, मेजनी किधर गए। अब ये बूढ़े लोग क्या इटली को एक करेंगे। कार्बोनरी का सदस्य बना। कुछ लोगों ने कहा कि मेजनी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम एक सलाह दे रहे हैं कि तुम दूसरे देशों से सहायता लो। तो मेजनी कहा, नहीं, इटली मेरा है और मतलब हम लोगों का है, हम लोग ही एक करेंगे। विदेशी सहयोग हम लोगों को नहीं चाहिए। विदेशी सहयोग ही यह लेना छोड़ दिया। तो अब लोगों में चर्चाएं होने लगी कि इटली के एकीकरण का मसीहा है मेजनी। इसको मसीहा भी कहा जाने लगा। करते करते 1831 में इसने समझ लिया कि सिर्फ बूढ़े वाले पार्टियों से इटली एक नहीं होगा। तो 1831 में यंग इटली पार्टी बनाया। यंग इटली से भी कुछ नहीं हुआ तो 1834 आते आते 1834 में यंग यूरोप पार्टी बनाया।
यह यंग इटली बनाया। अगर यंग इंडिया बोले तो यंग इंडिया का इंडिया के पार्टी महात्मा गांधी बनाए 1834 में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आप लोग जानते हैं कि 1848 तक राजा मेटरनिक ही है। 1834 में यंग यूरोप बनाया। इसके बाद ये पार्टी बनाकर जा रहा था, टंगा कर आ रहा था, तो मेटरनिक ने कहा इसको कि देखो चार्ल्स एल्बर्ट को, तुम्हारे देश का जो मेजनी है उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, टंगा टुंगा कर आ रहा है, उसको कह दो कि हमला मत करे। नहीं तो अगर हमला करना उसने जारी रखा तो बता दे रहे हैं कि जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट तुम्हारे पास है ना वो भी छीन लेंगे। तो यहाँ के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने मेजनी को समझाया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस मेजनी ने 1848 आते आते इटली को ही छोड़ दिया, मतलब इटली छोड़कर दूसरे देश चला गया। जिंदगी भर मेजनी चिल्लाया एक हो, बस कोई एक नहीं हुआ। अंततः मेजनी को ही अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अपना देश जब छोड़कर भागा तो अब जाने के बाद लोग इसकी बातों की चर्चाएं कर रहे हैं कि मेजनी जैसा भी था, कुछ भी था, लेकिन बतिया सही कह रहा था। हम लोगों के ये होना चाहिए। जैसे आदर्शवादी आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति हो, मान के चलिए कि यहाँ से रोड लेकर जाना हो और एक व्यक्ति यहाँ पर रोक डाला हो, और एक व्यक्ति है कि पूरे गांव को जुटाकर कह रहा है यहाँ पर रोड जाना चाहिए, जाना चाहिए, और उसी तरह मेजनी जैसे टंगा टंगा आ रहा हो और लास्ट में गांव छोड़कर चला गया हो, तो लोग तो बतियाएंगे ना, बतिया बोलेंगे ना कि कुछ भी हो, बतिया सही कह रहा था, यहाँ पर रोड जाना चाहिए था। इसने इसको मतलब कि स्वतंत्र तो नहीं, मतलब जोड़ तो नहीं पाया, लेकिन करते करते जोड़ने का बीज सभी लोगों के अंदर डालकर चला गया। मेजनी से जितने भी क्वेश्चन उठते थे ये सब सारे ऑब्जेक्टिव थे, और जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे मेजनी का योगदान इटली के एकीकरण में, अर्थात मेजनी का सब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इतना पच जाए तो बहुत काफी है।